बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करके पुनर्परीक्षा की मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस आरजेडी सहित तमाम विपक्षी दलों ने बिहार में सत्तारूढ़ जदयू और भाजपा गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच जनसुराज के प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल है जिनमें कथित तौर पर छात्र कहते नजर आ रहे हैं कि वो गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे। प्रशांत किशोर रविवार को आए और कहा कि पहली लाठी मैं खाऊंगा। छात्र उनके समर्थन में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे, लेकिन प्रशांत किशोर साथ नहीं थे। वह लाठीचार्ज से पहले ही प्रदर्शन स्थल से बाहर निकल गए। इधर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को क्रूरता बताते हुए कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने भाजपा जदयू गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जाना काफी अमानवीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ये बर्बरता पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तानाशाही का डंडा चलाकर अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में पेपर लीक होता है, युवाओं का भविष्य इससे बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि जब धांधली पकड़ी गई तो भाजपा इससे इनकार करती है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करके उनका मुंह बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। सियासी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राजभवन जाकर राजेंद्र अरलेकर से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने बीपीएससी चेयरमैन से सीधी बात की है। राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि मैं डीएम और एसपी से भी बात करूंगा कि किस आधार पर लाठीचार्ज किया गया, किस वजह से अभ्यर्थियों पर एफआईआर किया गया है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से खुद बात करूंगा। उन्होंने कहा कि किस आधार पर केवल 12,000 छात्रों की परीक्षा होगी और बाकी 4 लाख लोग परीक्षा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि केवल एक परीक्षा केंद्र में पुनर्परीक्षा गलत है, पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का आयोजन बिहार के सभी जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में किया गया था। परीक्षा के दौरान पटना स्थित बापू सभागार के परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने धांधली के आरोप लगाए। उनका दावा था कि पेपर लीक हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा कि क्वेश्चन बुकलेट का लिफाफा पहले से ही फटा हुआ था। केवल इतना ही नहीं, उनको प्रश्न पत्र भी देरी से मिला। उन्होंने पुनर्परीक्षा की मांग की है। वहीं आयोग ने कहा कि पेपर लीक के आरोप बेबुनियाद है। आयोग ने केवल बापू सभागार वाली परीक्षा को दोबारा लेने की घोषणा की है, लेकिन अभ्यर्थी पूरी परीक्षा ही दोबारा लेने की मांग कर रहे हैं। आयोग ने इसे साफ इनकार कर दिया। वहीं सरकार का कहना है कि हमने पोर्टल बनाया है, अभ्यर्थी अपने आरोप के तर्क में वहां तथ्य जमा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सबूत जुटाना, जांच करना और कार्रवाई करना तो सरकार और प्रशासन का काम है। यह हम पर क्यों थोपा जा रहा है। पुनर्परीक्षा की मांग लेकर अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच रविवार को अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करना चाहा। पुलिस ने उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। दावा है कि अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग किया। जो तस्वीरें सामने आई है उनमें पुलिस प्रशासन को अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते भी देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। कई अभ्यर्थी अस्पताल में भी है। अब इस घटना पर बिहार में सियासत गर्म है। इसकी वजह भी है, बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी सियासी दलों ने उसकी भी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। तेजस्वी यादव ने भी यात्रा शुरू की है। इससे पहले सांसद गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा निकाल चुके हैं। अब बीपीएससी पर प्रदर्शन की वजह से विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है। जाहिर है कि इसे भुनाया जाएगा। हालांकि अभ्यर्थियों की कोशिश है कि उनका आंदोलन किसी सियासी दल द्वारा हाईजैक ना कर लिया जाए। धरनास्थल से कथित तौर पर कभी खान सर तो कभी प्रशांत किशोर को हटाया गया है। सवाल है कि क्या बीपीएससी का आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन रह जाएगा या इसमें भी सियासत हो जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है शेरतन। आपके लिए खबर लिखा था हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।